प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम में आज हम आपका स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज अपने कलाम के द्वारा आपसे बात करेगा। प्रभु के लोगों, आज मैं आपके साथ एक बहुत गंभीर विषय में बात करना मांगूंगा, जिससे मैं विश्वास करता हूं आपकी आत्मिक उन्नति होने पाएगी। प्रभु के लोगों, मैंने संडे को अपनी कलीसिया के अंदर परमेश्वर का वचन रखा, जिससे बहुत से लोगों को आशीष और बरकत मिलने पाई और उनकी आंखें एक बहुत बहुमूल्य सब्जेक्ट के विषय में खुलने पाई। I believe that today God will talk to you in an amazing way. मैं आपके साथ परमेश्वर का कलाम पढ़ना मांगूंगा और मैं आपको लेके जाना मांगूंगा मती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में, और मैं आपको लेके जाना मांगूंगा इसकी 24वीं आयत से 34वीं आयत तक। Matthew chapter 6 and I will read for you from verse 24 to verse 34। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ऐसा लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक बहुत गंभीर बात सिखा रहे हैं। ना ही सिर्फ लग रहा है, मगर यह सच है। प्रभु यीशु मसीह अपने इस वचन के द्वारा हमसे और आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। और वो महत्वपूर्ण बात क्या है? कई बार हम लोग इस पे ध्यान देते हैं कि पद कैसे खत्म हो रहा है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल आखिरी की बात पे केंद्रित हो जाता है कि आखिरी शब्द क्या थे। आखिरी शब्द ये थे, किसी बात की चिंता मत करो, आसमान के बाप को मालूम है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। तुम्हें घर की जरूरत है, तुम्हें मकान की जरूरत है, तुम्हें दुकान की जरूरत है, तुम्हें कपड़ों की जरूरत है। हम इन सब चीजों को सुनते हैं, पर सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया? प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली बात कौन सी करी? जब हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले छत थोड़ी ना बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाई जाती है? अरे सबसे पहले आप फाउंडेशन डालते हैं, सबसे पहले नींव डालते हैं। जब नींव बन जाती है तो उसके बाद छत नहीं डालते हैं, उसके बाद दीवारें बनाते हैं। तो पहले आपने नींव बनाई, नींव बनाने के बाद आपने दीवारें बनाई, दीवारें बनाने के बाद आपने छत बनाई। बहुत से मसीही लोग सीधे छत पे पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारे पास नौकरी होनी चाहिए, हमारे पास घर होना चाहिए, हमारे पास स्टेटस होना चाहिए, हमारे पास रुतबा होना चाहिए। बिल्कुल होएगा, मगर ये तो आप सीधे छत पे पहुंच गए। बुनियादी चीज क्या है? परमेश्वर आपको जरूर ये सब चीजें देगा जिनकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद भी इस बात को कह रहा है कि तुम्हारे आसमानी बाप को ये सब चीजें मालूम है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। भाई आप बताइए, कोई आदमी अपने किसी नौकर को सामान लेने के लिए भेजेगा तो उसके साथ उसको पैसा देगा या नहीं देगा? अवश्य है। भाई अगर आप उससे 1 किलो दाल मंगा रहे हैं तो आप उसे 1 किलो दाल का पैसा तो देंगे ही।
ठीक उसी तरीके से जब आप परमेश्वर के राज में उसके लिए काम करेंगे तो परमेश्वर अपने राज में आपको इस्तेमाल करेगा। तो आपको इस्तेमाल करने के समय जिन जिन जगहों पर ले जाएगा उन जगहों के लिए आपको पैसा भी मुहैया कराएगा। वो इस बात की चिंता करेगा कि भाई तुम्हारे पास कपड़े हो, तुम्हारे पास घर हो। गॉड इज सेइंग दैट ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। बट व्हाट इज द मेन थिंग? फाउंडेशनल चीज क्या है? बुनियादी चीज क्या है? वो चीज क्या है जिस पे ये सारी बातें स्थिर हैं? यीशु मसीह कह रहा है मैं ये सब चीजें तुम्हें दूंगा, मगर बुनियादी बात, आज मैं आपसे बुनियाद के विषय में बात करना मांगता हूं कि हमारी मसीही जीवन की बुनियाद क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पद को अपने लोगों के साथ बांट रहे थे, इस बात को बांट रहे थे, तो सबसे पहली बात उसने क्या करी? यीशु मसीह ने सबसे पहली बात करी, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि कोई मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसके पास कोई स्वामी ना हो। प्रॉब्लम यह है कि हम ये सोचते हैं कि हम यीशु मसीह की भी सेवा कर रहे हैं और हम दुनिया की भी सेवा कर रहे हैं। नहीं, आप या तो यीशु मसीह की सेवा कर सकते हैं या आप दुनिया की सेवा कर सकते हैं। आप अपना स्वामी या तो यीशु मसीह को बना सकते हैं या आप अपने धन को बना सकते हैं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल इस बात के बारे में क्लियर है, या तो तुम परमेश्वर की सेवा करते हो या तो तुम पैसे की सेवा करते हो। भाई जिसकी आप सेवा करते हैं आप उसके गुलाम हैं, जिसके आप गुलाम हैं वही आपका स्वामी है। गुलाम का अर्थ क्या होता है? गुलाम का अर्थ यह होता है, या स्लेव का मतलब यह होता है कि आपने पूरी तरीके से अपनी सारी इच्छाओं की धरोहर उसके हाथ में रख दी, जैसा वो चाहेगा वैसा आप करेंगे, आपकी कोई इच्छा नहीं है। गुलाम का मतलब यह है कि आपने अपनी सारी स्व इच्छाएं मार दी हैं और जब आप जीवित हैं तो सिर्फ आप इसलिए जीवित हैं कि आप अपने मालिक को खुश रखें। और बाइबल बता रही है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों का गुलाम नहीं हो सकता है। एक ही स्वामी का गुलाम होएगा, या तो आप शैतान के गुलाम हैं या आप परमेश्वर के गुलाम हैं, या आप गुनाह के गुलाम हैं या प्रभु यीशु मसीह के गुलाम हैं। हम दो चीजों के गुलाम नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, दुनिया में सब लोग किसी ना किसी चीज की गुलामी कर रहे हैं, या कोई पैसे की गुलामी कर रहा है, या कोई नाम की गुलामी कर रहा है, या कोई अपने बहुत ऊंचे नाम को बनाने के लिए किसी आदमी की गुलामी कर रहा है। मगर हर आदमी किसी ना किसी की गुलामी कर रहा है। दुनिया में तो लोग यहां तक कहते हैं भैया ये तो अपनी बीवी की गुलामी करता है, ये तो अपने बच्चे की बात का गुलाम है, ये अपने अफसर की बात का गुलाम है। सब लोग किसी ना किसी चीज की गुलामी के पीछे पड़े हुए हैं, गुलाम बन चुके हैं। मगर आज परमेश्वर हमें एक बात बता रहा है और सिखाना चाह रहा है कि बोल रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बिटिया, तुम किस चीज के गुलाम हो? यीशु मसीह हमसे पूछ रहा है तुम किस चीज के गुलाम हो? क्या तुम नशे के गुलाम हो? क्या तुम एडिक्शंस के गुलाम हो? क्या तुम पोर्नोग्राफी के गुलाम हो? क्या तुम गंदी मूवीज के गुलाम हो? क्या तुम नफरत के गुलाम हो? क्या तुम गुस्से के गुलाम हो? क्या तुम अपने अपनी पढ़ाई की वजह से गुलाम हो? किन चीजों की वजह से तुम गुलाम हो? आज मैं आपको बताना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि तुम किसी चीज की गुलाम ना बनो। अगर तुम्हें किसी चीज का गुलाम बनना है तो वो तुम परमेश्वर के गुलाम बनो। परमेश्वर ये वाली बात बता रहा है कि आपको इस बात को चुनाव करना है कि आप किसकी गुलामी करेंगे, आप किसकी सेवा करेंगे, आप किसके पीछे जाएंगे, आप किसकी इबादत करेंगे, आप किसके ऊपर अपना भरोसा रखेंगे। क्या आप अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना मांगते हैं या आप अपना भरोसा लोगों के ऊपर रखना मांगते हैं? आप अपना भरोसा परमेश्वर के वादों के ऊपर रखना मांगते हैं या आप अपना भरोसा लोगों के वादों के ऊपर रखना मांगते हैं? जिस वादे के ऊपर आप अपना भरोसा रखना मांगते हैं, वही जिसके वादे पे आप अपना भरोसा रखना मांगते हैं, वही आपका मालिक है। अगर आप परमेश्वर के वादों पे अपना भरोसा रखना मांगते हैं तो मैं आपको बताना मांगता हूं परमेश्वर आपका मालिक है। अगर आप लोगों के भरोसे के ऊपर अपना भरोसा रखना मांगते हैं तो लोग आपके मालिक हैं। परमेश्वर बता रहा है कि आपको परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखना चाहिए। यह हमारी बुनियाद है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने भरोसे को रखेंगे, जब हम परमेश्वर के वादों के ऊपर अपने भरोसे को रखेंगे तो परमेश्वर बताता है कि वो ऐसा परमेश्वर है ना जो सोता है ना ऊँगता है, वो हमेशा सचेत रहता है। बाइबल बताती है एक दूध पिलाने वाली मां तुम्हें छोड़ दे तो छोड़ दे, मगर मैं आसमान का खुदा ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। आसमान का खुदा आपको कह रहा है कि वो आपका मालिक बनना चाहता है। वो आपको चिता रहा है कि वो एक ऐसा मालिक है कि उसे मालूम है तुम्हें घर की जरूरत है। आपको मालूम है बहुत से मालिक ऐसे हैं जिनको मालूम है तुम्हें घर की जरूरत है मगर तुम्हें घर नहीं देंगे। आपको मालूम है
कि ऐसे मालिक हैं जिनको मालूम है तुम्हारे बच्चे की फीस जानी है, मगर तुम्हें तुम्हारे बच्चे की फीस नहीं देंगे। उन्हें मालूम है तुम्हें कपड़े की जरूरत है, तुमसे कपड़े के बारे में बात ही नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है कि तुम्हें किराए की जरूरत है, तुमसे किराए के विषय में बात ही नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है तुम्हें सेहत की जरूरत है, मगर वो तुमसे सेहत की बात ही नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है कि तुम्हारे घर पे पानी नहीं आ रहा है, तुम्हें पानी का बिल भरना है, पानी के बिल भरने का पैसा नहीं है, तुम्हें पैसे की जरूरत है, मगर वो इसके विषय में बात नहीं करेंगे। मगर मैं आपको बताना मांगता हूं, कोई एक ऐसा है जो आपकी इन सारी जरूरतों को जानता है और यहां तक कि कहता है कि तुम मुझसे ये सब चीजें मांगना ही नहीं, ये सब चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये बात कह रहा है कि मुझसे ये सब चीजें नहीं मांगना, मुझसे घर नहीं मांगना, मुझे मालूम है तुम्हें घर की जरूरत है, मुझसे पैसा नहीं मांगना, मुझे मालूम है तुम्हें पैसे की जरूरत है, अरे मुझे ये नहीं बोलना कि मुझे सही कर दो, मुझे मालूम है तुम्हें चंगाई की जरूरत है। कौन ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में मिलेगा भैया? किसके विषय में आप बात कर रहे हैं जो कह रहा है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो उसे मालूम है कि पैसे की जरूरत है, घर की जरूरत है, मुझे शादी करने की जरूरत है, मुझे बच्चे की फीस भरने की जरूरत है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको इतने इंटीमेटली जानता है? उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह है जो आपकी इन सारी जरूरतों को जानता है और वो कहना मांगता है और आज आपके घर में आके आपके बगल में बैठ के आपको ये वाली बात बताना मांगता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मुझे मालूम है तुम्हें नौकरी की जरूरत है, मुझे मालूम है कि तुम्हें एक अच्छे नाम की जरूरत है, मुझे मालूम है कि तुम्हें घर में खाने की जरूरत है, तुम्हें कपड़े की जरूरत है, मगर वो ये नहीं कह रहा है कि मुझसे ये सब चीजें मांगो। मुझे तो खुद मालूम है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है, मुझे तो खुद मालूम है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जब तुम्हें उसने जिस्म दिया है तो क्या उसे मालूम नहीं है कि इस जिस्म के ऊपर तुम्हें कपड़े की जरूरत है? जब उसने तुम्हें मस्तिष्क दिया है तो क्या उसे यह बात नहीं मालूम है तुम्हारे दिमाग में तुम्हें 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 शांति की जरूरत है? जब उसे मालूम है कि तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजा है तो तुम्हें संगी की जरूरत है। अरे आपके प्रभु यीशु मसीह को इन सब चीजों की बात, इन सब चीजों की जरूरतें मालूम है। योर गॉड नोज ऑल योर नीड्स। बाइबल बताती है कि मेरा खुदा अपनी 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 महानता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करता है। डू यू नो दैट गॉड deals with you according to his riches, according to his glory. He provides you according to his riches, according to his glory. मैं खुदा का शुक्र करना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसा खुदा है जो हमारी सब जरूरतों को जानता है। मगर वो आपसे क्या चाहता है? वो आपसे यह चाहता है कि अपना भरोसा आप उसके ऊपर रखें, अपना ट्रस्ट आप उसके ऊपर रखें। वो ये चाहता है कि आप अपना ईमान दुनिया के ऊपर ना रखें। वो ये चाहता है कि आप अपना भरोसा किसी इंसान के ऊपर ना रखें। वो ये चाहता है कि आप अपना पूरा विश्वास संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखें, ताकि वो आपका परमेश्वर बना रहे। आसमान का परमेश्वर ये बात बिल्कुल गवारा नहीं करता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अपना खुदा बना ले। आसमान का खुदा इस बात को बिल्कुल गवारा नहीं करता है कि आप पैसे को अपना खुदा बना लें, जॉब को अपना खुदा बना लें, अपनी ताकत को अपना खुदा बना लें। बहुत से लोग जो आज टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, आपकी हार का कारण आपका पैसा है, आपकी निराशा का कारण आपकी बहुत बड़ी पोजीशन है, आपका निराशा का कारण आपका बहुत बड़ा औहदा, आपकी बहुत बड़ी पावर है। ऐसा नहीं कि आपके पास पावर नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है आपके पास पावर है, अच्छी बात है आपके पास पैसा है, अच्छी बात है आपके पास बहुत ढेर सारे दोस्त हैं, मगर यह अच्छी बात नहीं है कि आपने अपने दोस्त को, अपने पैसे को और अपनी पावर को अपना खुदा बना लिया है। जो लोग अपने पैसे को, अपनी पावर को और अपने दोस्तों को अपना खुदा बना लेते हैं, आसमान का खुदा उनका हाथ छोड़ देता है। मगर अगर आप वो व्यक्ति हैं जो आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सब होने के बाद भी मैं बिल्कुल अकेला हूं, सब होने के बाद भी आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं आज आपको निमंत्रण देना चाहता हूं। आज आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे सकते हैं और आज आप यीशु मसीह से इस बात को कह सकते हैं कि मैं आज तक तो पूरी दुनिया को अपना खुदा बनाता रहा, पैसे को, रुतबे को, ताकत को अपना खुदा बनाता रहा, मगर आज से मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना खुदा बनाना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू माई फ्रेंड इन दिस टाइम, इन दिस आवर, इफ यू आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम एंड योर फेथ हैज बीन ऑन ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बट नॉट गॉड, देन टुडे इज द टाइम दैट यू कैन कम बिफोर गॉड एंड से टू हिम कि लॉर्ड आई वॉन्ट टू कम टू यू एंड मेक यू द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी है, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना खून बहाया है, यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़ों की मार खाई है। कौन ऐसा मालिक हो सकता है जो ऐसे इंसान को प्यार करे जो गुनाह में पड़ा रहे, मगर फिर भी जब वो उसके पास जाए तो वो उसके गुनाह ढांपने के लिए अपना खून बहा दे? यीशु मसीह ऐसा खुदा है जिसने आपके गुनाहों के लिए खुद मार खाई और सूली पर चढ़ गया और कहने लगा कि इसको माफ कर दे पिता, इसे तो मालूम नहीं है ये क्या कर रहा है। कौन ऐसा खुदा है
कि वो ऐसे इंसान से प्यार करे जो खून बहा रहा है और खुद उसके लिए अपना खून बहा के उसको माफी दिला दे। मैं आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह ऐसा खुदा है जिसने आपके खून बहाने के लिए आपको दंड नहीं दिया, मगर आपके खून बहाने के लिए खुद अपना खून बहाया और सलीब पर चढ़ गया और मर गया और लांती मौत तक को सह लिया ताकि आपको आजादी मिल सके। मैं आपको बताना मांगता हूं, उसने आसमान की कुदरत को छोड़ दिया, उसने आसमान जैसी जगह को छोड़ दिया, उसने फरिश्तों की हुजूरी को छोड़ दिया, उसने बाप की हुजूरी को छोड़ दिया, उसने आसमान की सारी अच्छी अच्छी चीजों को he left the heaven and he came down for you my friend. Do you know why? Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो खुदा आज आपसे कहना मांगता है कि अपना मालिक चुन लो। आप अपना मालिक चुन सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके जीवन का मालिक कौन होएगा। क्या आप अपने जीवन के मालिक को पैसा बनाना चाहते हैं? क्या अपने जीवन के मालिक को किसी मित्र को या अपनी पावर को बनाना मांगते हैं? क्या आपने इस बात को महसूस नहीं किया कि आपका दोस्त जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया आज आपको धोखा देके चला गया? जिस उस रिलेशनशिप में जिसमें आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वो आज आपको छोड़ के चली गई। आपने पैसे को जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया आज वही आपको छोड़ के चला गया। आपकी सेहत आपको छोड़ के चली गई, आपके दोस्त आपको छोड़ के चले गए, आपके अपने घर वाले आपके अगेंस्ट में हो गए। जिस जिस चीज के ऊपर आपने ईमान किया वो सब चीजें आज आपको छोड़ के चली गई हैं। आज आप टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हुए दुखी हैं और रो रहे हैं और यहां तक सोच रहे हैं कि मैं आज अपने जीवन को अंत कर लूं, खत्म कर लूं। आप बैठते तो आपको ऐसा लगता है मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। जब आप बैठे रहते हो और अकेले में होता है आपको ऐसा मन करता है अपने आप को खत्म कर लूं। मैं आपको बताना मांगता हूं आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने अपना भरोसा किसी इंसान के ऊपर, किसी पावर के ऊपर और किसी पैसे के ऊपर रखा है। आपने किसी और चीज को अपना ईमान दे दिया मगर आपने अपना ईमान खुदा को नहीं दिया और आपने ये नहीं कहा कि खुदा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मैं आपको बताना मांगता हूं मेरे भाई, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं और दुखी हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पे आपने सबसे ज्यादा ईमान किया और भरोसा किया, जिसको आपने अपना खुदा तक बना लिया, आप तो जब बात करते थे तो ऐसे बात करते थे जैसे कि आपके लिए सब वही है। सर आप मेरे लिए सब कुछ हैं, भैया आप मेरे लिए सब कुछ हैं, बहन तुम मेरे लिए सब कुछ हो, आंटी आप मेरे लिए सब कुछ हैं, अंकल आप मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरी जान मेरे लिए तो सब कुछ तुम हो। आपने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य टाइम उन लोगों को दिया मगर वो आज आपको धोखा देके चले गए हैं और एक भी आपके साथ नहीं है और आप बिल्कुल डिस्करेज हैं। I want to give you a call in this morning. Come on my friend, wake up. जाग जाइए मेरे भाई। आप अभी तक सो रहे थे, आप ये सोच रहे थे कि वो सब लोग आपके साथ हैं और आपका जीवन वो संवार देंगे, मगर जिनके आपने ऊपर भरोसा किया उन्होंने आपका जीवन बिगाड़ दिया। आज मैं आपको बताना मांगता हूं यीशु मसीह के विषय में जो आपके जीवन को संवार सकता है, उस यीशु मसीह के विषय में जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, उस यीशु मसीह के विषय में जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो आपके साथ साथ रहेगा। यीशु मसीह मरते मरते तो मर गया मगर साथ में यह भी कहता रहा कि देखो मैं आसमान में जाता हूं मगर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मैं आपको बताना मांगता हूं आसमान का खुदा आज आपसे बात करना चाहता है। एंड आई वांट टू एनकरेज यू माय फ्रेंड, डोंट लेट anything become your God except Lord Jesus Christ as your Savior। यीशु मसीह आज आपसे बात करना चाह रहा है, उसका वचन आज आपसे बात करना चाह रहा है और आज आपको ये वाली बात कहना मांगता है कि वापस लौट आओ, वापस लौट आओ। किसको तुमने अपना खुदा बना लिया है? वापस लौट आओ। परमेश्वर आज आपसे बात करना मांग रहा है, उदाहरण दे दे के बात करना मांग रहा है। कह रहा है इन चिड़ियाओं को देखो, क्या कभी तुमने इन चिड़ियाओं को देखा है? ना ये कभी बोलती हैं ना कभी काटती हैं, मगर फिर भी मैं इन्हें खाना खिलाता हूँ। वाह सो ब्यूटीफुल कि परमेश्वर चिड़िया को खाना खिलाता है। बोलता है इस देखो फूल को, आज तो ये फूल कितना खूबसूरत लग रहा है, कल आग में झोंक दिया जाएगा, तब भी मैंने इसे इतना खूबसूरत बनाया। फिर आपसे बात कर रहा है और मुझसे बात कर रहा है, कह रहा है अगर मैं इस फूल को इतना खूबसूरत बना सकता हूँ तो क्या मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत कपड़ों का इंतजाम नहीं करूंगा? मेरे भाई मेरी बहन, मैं आज आपको बताना मांगता हूं परमेश्वर आपकी चिंता करता है। God loves you and God wants to take care of you, but I want to tell you, don't let anything else become your God। आप अपनी नौकरी को अपना खुदा मत बनने दीजिएगा। हम लोग इतना ज्यादा परेशान रहते हैं अपनी नौकरी के लिए, हम इतना ज्यादा परेशान रहते हैं दोस्तों के लिए। आप अपनी दोस्ती को अपना खुदा मत बनने दीजिए। जवान लड़कों हो, जवान लड़कियों को अपना खुदा मत बना लो। अपनी इश्क को अपनी आशिकी को अपना खुदा मत बना लो। जवान लड़कों हो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना परेशान मत हो जाओ कि उसको अपना खुदा बना लो और अपने घरों को छोड़ के चले जाओ। अपने माँ बाप को दुख दे दो। अपनी डिजायर्स को अपना खुदा ना बना लो, अपनी इच्छाओं को
अपना खुदा ना बना लो, क्योंकि मैं आपको बताना मांगता हूं इसका अंत बहुत खराब है, इसका अंत बहुत बुरा है। मगर अगर आज आप किसी चीज को अपना खुदा बनाना मांगते हैं तो परमेश्वर ये वाली बात बोल रहा है कि मुझे अपना खुदा बना लो। क्यों उसे खुदा बना लो? जब आप किसी चीज को अपना खुदा बनाते हैं तो उस खुदा की खुदाई को भी अपने लिए अपनाते हैं। जब आप किसी राजा को चुनते हैं तो ना सिर्फ आप राजा को चुन रहे हैं, मगर आप राजा के साथ उसका राज्य भी चुन रहे हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब आप शैतान को राजा चुन लेते हैं तो ना ही सिर्फ आप शैतान को राजा चुन रहे हैं, मगर शैतान के साथ साथ उसके राज्य को भी चुन रहे हैं। शैतान आपको इस्तेमाल करेगा, अपने लिए इस्तेमाल करेगा और खूब इस्तेमाल करेगा, और आपको इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल बर्बाद कर देगा। मगर मैं आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर यीशु मसीह आपको अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाता चला जाएगा। अगर आप कुछ चेंज करना मांगते हैं तो मैं आज आपको बताना मांगता हूं, आपको जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको घर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको दोस्त चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है तो वो आपको अपनी स्थिति चेंज करने की जरूरत है, परिस्थिति चेंज करने की जरूरत है। आज तक तो आपने अपने आप को शैतान का गुलाम, पैसे का गुलाम, ड्रग्स का गुलाम और गंदी गंदी चीजों का गुलाम बना कर रखा था, मगर आज मैं आपको बताना मांगता हूं, आज आप यीशु मसीह को आज अपना के आप अपने आप को उसका गुलाम बना लीजिए। क्यों बना लीजिए? मैं आपको बताना मांगता हूं, इसलिए आप यीशु मसीह को अपना राजा बना लीजिए, इसलिए आप उसके लिए एक गुलाम बन जाइए, क्योंकि वो आपका खुदा बनना चाहता है। इस यीशु मसीह को आप अपना खुदा इसलिए बना लीजिए क्योंकि इसने आपके लिए अपनी जान दी है। ना ही सिर्फ इसने आपके लिए अपनी जान दी है, मगर ये क्रूस पे आपके लिए चढ़ गया। इसने अपने आप को आपके लिए पूरी रीति से दे दिया। अपने हाथों में कीलों को ठुकवा ली, अपने सर के ऊपर कांटों के ताज को रखवा लिया, अपने पैरों में कीलों को ठुकवा लिया। हाथों से खून बह रहा था, पैरों से खून बह रहा था, और लोग इसका तमाशा बना रहे थे, और जो लोग इनका तमाशा बना रहे थे उन्हीं के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था, हे बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते या क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, हर इंसान की दशा आज बहुत खराब है, मगर इस खराब दशा में कोई और आपका रहबर, आपका मुहाफिज नहीं हो सकता सिवाय यीशु मसीह के। ये वो यीशु मसीह है जिसने आपके लिए अपनी जान दी है, जिसने आपके लिए ना ही सिर्फ अपनी जान दी है, मगर वो आपकी सब बातों की चिंता करता है। जब आप इस पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें इन सब चीजों को दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तो क्या करना चाहिए? अरे उसके राज की खोज करिए, उसकी बातों की खोज करिए। इस बात की खोज मत करिए कि मुझे कपड़ा कहां से मिलेगा, पैसा कहां से मिलेगा। वो बता रहा है अन्य जातियां जो मुझे नहीं जानती हैं वो इन सब चीजों की चिंता करती हैं, तो मैं किस चीज की चिंता करूं? इस चीज की चिंता करिए कि किस तरीके से मैं इस परमेश्वर के विषय में किसी को बता पाऊं, किस तरीके से मैं उसके राज की बात किसी को सुना पाऊं, किस तरीके से मैं अपने परमेश्वर को खुश कर पाऊं। मैं आपको बताना मांगता हूं, एक अच्छा सेवक सिर्फ अपने मालिक को खुश करना मांगता है, और अच्छा मालिक इस बात को जानता है कि उसके सेवकों को किस चीज की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा मालिक है, और वो आपको जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आप उसकी सेवकाई में हैं, अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो उसको यह बात मालूम है कि आप उसके सेवक हैं, और आप उसके सेवक होने के नाते आपको किन चीजों की जरूरत है। इस बात की तो चिंता ही मत करिए कि आपको पैसे की जरूरत होगी, घर की जरूरत होगी, गाड़ी की जरूरत होगी। अरे वो सब चीजें आपको यूं ही दे देगा, क्योंकि एक अच्छा मालिक ये बात जानता है कि उनके सेवकों को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। क्या आप अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंपना मांगेंगे? अगर आप अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंपना मांगते हैं, और आज आप अपना स्टेटस बदलना मांगते हैं, आप ये कहना मांगते हैं, आज तक तो मैं पाप की सेवा करता रहा, मगर पाप ने मेरे जीवन को खराब कर दिया, मैंने शराब को अपना गुनाह, शराब में अपने जीवन को बिता दिया, मैंने ड्रग्स में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, मैंने पैसे में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, लॉटरी खेलने में जीवन को बर्बाद कर दिया, दोस्ती यारी में जीवन को बर्बाद कर दिया, पावर पाने में जीवन को बर्बाद कर दिया। मैंने इन सब चीजों को अपना खुदा बना लिया, और आज मैं बिल्कुल डिस्करेज्ड हूं, मगर आज मैं इन सब चीजों को दूर कर रहा हूं, और आज मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना खुदा बनाना चाहता हूं, और मैं एनकरेज रहना मांगता हूं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा। आइए अपने हाथ को इस टेलीविजन स्क्रीन के सामने बढ़ा लीजिए, कंप्यूटर के सामने बढ़ा लीजिए, जिस किस्म की माध्यम से आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा लीजिए। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू एंड आई एम बिलीविंग दैट गॉड विल टच योर लाइफ। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा और आपके जीवन को बिल्कुल बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति विशेष के लिए जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहा है, सुन रहा है,
कहीं पर भी है, प्रार्थना करना चाहता हूं आज ये अपने जीवन को आपके हाथ में देना मांगते हैं। और प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, क्योंकि ये अपने जीवन को आपके हाथ में देना मांगते हैं, इनके जीवन को बहुत आशीष दीजिए खुदा बाप। प्रार्थना करना मांगता हूं इसके जीवन को इतनी आशीष दीजिए कि खुदा बाप पुरानी सारी बातों को ये भूल जाए, पुरानी सारी परिस्थितियों को ये भूल जाए, पुरानी सारी हारों को ये भूल जाए, इनकी हार जीत में बदल जाए, इनका दुख खुशी में बदल जाए। और प्रार्थना करना चाहता हूं आज से खुदा बाप इनके लिए इनका खुदा बदल जाए। आज तक तो इन्हें पैसे को, दुनिया की बाकी चीजों को अपना खुदा बनाया है, मगर आज ये आपको अपना खुदा बनाना मांगते हैं। आज प्रार्थना करता हूं आज से आप इनके जीवन का खुदा बन जाइए, इनके जीवन में आ जाइए और इनको बहुत बरकत दीजिए। प्रार्थना करना मांगता हूं मौत का बादल घर से हट जाए और खुदा बाप आशीष का बादल इनके घर के ऊपर आ जाए। प्रार्थना करता हूं खुदा बाप डिस्करेजमेंट का बादल घर से चला जाए, निराशा का बादल घर से हट जाए, मगर आशा का बादल घर पे आ जाए। प्रार्थना करता हूं दुख घर को छोड़ के चला जाए, सुख इनके घर में आ जाए, बीमारी छोड़ के चली जाए और चंगाई घर में आ जाए। प्रार्थना करता हूं मिनिस्ट्री बढ़ने पाए, प्रार्थना करता हूं घर तरक्की करने पाए, पैसे की कमी छोड़ के जाने वाली हो सके। और प्रार्थना करता हूं हर किस्म के दुख से, विपत्ति से बाहर निकल के ये तेरी आराधना और उपासना करने वाले हो सके। इन्हें बहुत बरकत दे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अगर आप हमारा प्रोग्राम बैंगलोर में देख रहे हैं तो मैं आपको बताना मांगता हूं, हम हर संडे को 10 बजे कनका नगर 18th क्रॉस में इबादत करते हैं। एड्रेस इज राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, यू कैन टेक द एड्रेस फ्रॉम देयर। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, हमारे नंबर्स इस समय स्क्रीन पे हैं, जरूर से इन नंबर्स पे कॉल करें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको बताना मांगते हैं हर ट्यूसडे को शाम को 8 बजे बाइबल स्टडीज होती हैं एंड इट्स पावरफुल। आई वांट टू इनवाइट यू टू बी द पार्ट ऑफ दैट। हर थर्सडे को शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उपवास के साथ प्रार्थना होती है, बीमारों के लिए प्रार्थना होती है, विपत्तियों के लिए प्रार्थना होती है और बहुत से लोग बरकत पा रहे हैं। आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। किड्स फॉर क्राइस्ट होता है जहां पर ढेर सारे बच्चे आके परमेश्वर की इबादत करते हैं। आप अपने बच्चे को सैटरडे को शाम को 4 बजे जरूर से भेजिए। साथ ही साथ एक स्पेशल मीटिंग इस पूरे हफ्ते के बीच में होती है जो फ्राइडे की सुबह होती है और ठीक इसी एड्रेस पे जो इस समय टेलीविजन स्क्रीन पे है उस जगह पे होती है। एंड दिस मीटिंग इज ओनली फॉर द लेडीज। ये लेडीज के लिए मीटिंग होती है और सुबह 11 बजे फ्राइडे को होती है। मैं चाहता हूं कि आप इन मीटिंग्स में जरूर से आएं और इनका लाभ उठाएं। संडे को मत भूलिए 10 बजे कनका नगर 18th क्रॉस में हम इबादत करते हैं, बिल्डिंग नंबर 15 में इबादत करते हैं। आप जरूर से आएं और हमारे साथ इन इबादतों का लुत्फ उठाएं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको जरूर से आशीष देगा। अगर आप बैंगलोर के बाहर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आपका कोई रिलेटिव बैंगलोर में रहता है, जरूर से असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के बारे में उन्हें बताएं और बताएं कि ये आरटी नगर कनका नगर में जरूर से वहां जाए इबादत करें ताकि हम उनके साथ मिलकर इबादत कर सकें और प्रभु के नाम को ऊंचे पे उठा सकें। हम आपको बताना मांगते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है। इस दिसंबर के महीने में हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए नए गीतों को और कलाम को जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, जो आपको एनकरेज करता है, आपके सामने जरूर पेश करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप प्रभु की सामर्थ, पावर ऑफ गॉड प्रोग्राम को ऐसे ही देखते रहें। हमें कॉल करें और बताएं कि परमेश्वर आपको किस तरीके से आशीष दे रहा है। जय मसीह की।